हरियाणा में मनरेगा का मसला इस समय सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। इसको लेकर जमकर राजनीति होती है, लेकिन कल जब सभी विधायकों की एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें एमपी भी पहुंचते, लेकिन कुमारी शैलजा वहां नहीं पहुंचते। उसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि राव नरेंद्र, जिनको अभी हाल ही में जो प्रदेश अध्यक्ष भी बने, वो कहते हैं कि ऑल इज वेल है। हमारे साथ अशोक सर मौजूद हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। सर, ऑल इज वेल तो कहा जाता है कांग्रेस में, लेकिन शैलजा जी कल नहीं पहुंचती हैं। ये देखिए, कई बार किसी को कोई काम पड़ जाता है। पिछली मीटिंग में शैलजा दी थी, सारे एमएलए थे, एमपी थे, सारे पार्टी के सीनियर लोग थे। कोई होगा उनको काम पड़ गया। बाकी कांग्रेस पार्टी एक है और पूरे जो भी एसीसी का प्रोग्राम आता है सभी मिलकर करते हैं। गुटबाजी खत्म हुई है कांग्रेस में? मुझे गुटबाजी वाली बात नहीं है। हो सकता है किसी का आपस में छोटा मोटा मतभेद हो, पर मनभेद वाली बात नहीं है। ये तो सभी जगह आप देखते नहीं। फरीदाबाद के अंदर किस प्रकार से पहले विपुल गोयल जी उद्घाटन करके आते हैं लाइब्रेरी का, थोड़ी देर बाद जाके कृष्णपाल को छुट्टी कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत आपस में विचारों का मतभेद हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी जहाँ कांग्रेस का सवाल है, सब एक है। सभी ने मिलकर हमारे अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हैं और सभी पार्टी के जो प्रोग्राम होते हैं इकट्ठे करते हैं। सर, अब क्योंकि मनरेगा को लेकर अब विरोध प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से शुरू करे जा रहे हैं, आप लोगों ने इसकी रूपरेखा भी बनाई है, तो क्या कोई ड्यूटीज लगाई गई है इसको लेकर? हालांकि ये मसला कहा जा रहा है कि राम के नाम को लेकर भी, जैसे आज भी आप लोगों ने कहा कि वो नहीं है। एक्चुअली आप लोग करेंगे क्या विवाद? क्योंकि जब अब सब चीजें हो चुकी हैं, बिल पास हो चुका है, सब हो चुका है, अब कोई पॉसिबिलिटीज बचती नहीं? पॉसिबिलिटी तो हर समय होती है। जब ये 3 कानून लेके आए थे किसानों में, तभी वो कहते थे पास हो गए हैं, अब कैसे होगा? तो वापिस हुए कि नहीं हुए? तो कांग्रेस कैसा विरोध प्रदर्शन करेगी? विरोध प्रदर्शन पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। एक गरीब के हक को मारा जा रहा है और विशेष रूप से जो एससी बीसी के लोग हैं, जिनको ज्यादा रोजगार इसमें मिलता था, ये 100 दिन की गारंटी का रोजगार था, गरीब आदमी के लिए था। और अब ये कह रहे हैं ना राम जी तो हमारे आदर्श हैं, भगवान राम। तो परंतु मेरा कहना यह है कि खाली नाम नहीं इन्होंने बदला, बल्कि स्कीम को ही खत्म करने का काम किया पूरी तरह से। अब उस पे हरियाणा, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा सबसे ज्यादा पैसे देने वाला राज्य था, पहले भी था, आज भी है। परंतु अगर ये स्कीम जो अब लाए हैं उसमें तो हरियाणा फालतू पैसे दे ही नहीं पाएगा। उसमें से 40-60 का शेयर है, तो कहाँ से दोगे? सर, सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में जिसको लेकर स्पेशल सेशन बुलाया गया था, इस पर विरोध प्रदर्शन भी जो जमकर वहाँ पे मता भी पास किया गया विरोध वहाँ पे सेशन में। क्या लगता है, वो भी ये कह रही कि 40 का स्टेट पे बोझ बढ़ेगा? हालांकि सेंटर यहाँ तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, हाँ। जब कोई स्कीम बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स करता है। पहले 10% में ही स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं होते जितने सेंटर के पास होते हैं। तो जब ये योजना में 90% पहले सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? और फिर अब इसको अच्छा कैसे बता रहे हैं? महात्मा गांधी से नाम से एलर्जी है, तो नाम तो बदल दो, योजना को तो न मारो, गरीब को रोजगार तो दो। सर, आज आप लोगों ने एक डाटा भी पेश करा है कि जो नौकरियों में है वो बाहरी लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। किस तरीके का वो डाटा है? क्या वाकई में ऐसा होते हैं, नॉर्म्स हैं कि आप बाहरी लोगों को दे सकते हैं नौकरी इसके अंदर? देखिए, वैसे HPSC जो हरियाणा का है, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हरियाणा के लोगों को रोजगार मिले इससे, परंतु हरियाणा के रोजगार की बजाय बाहर के लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और ये बड़ा एक बहुत तरीके से, जिस प्रकार से बाहर का इन्होंने पहले डोमिसाइल का था उसको खत्म करने का काम किया, 15 साल से 10 साल तक ले आए थे। और अब जो है ये जो चेयरमैन भी बाहर से लगाया, क्या हरियाणा प्रदेश के बच्चे इतने लायक नहीं? और उसके चेयरमैन का बयान आपने आज अखबारों में पढ़ा, कल आया हुआ था, कहते हरियाणा की यूनिवर्सिटी में लायक बच्चे नहीं पैदा होते। तो इस प्रकार की बातें करते हैं और रोजगार देने के नाम पे हरियाणा के युवाओं से धोखा करते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो हमारे साथ बात करने के लिए अशोक अरोड़ा सर, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।